वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तुम 8वीं जमात, जिसमें पहला दूसरा तीसरा हिस्सा तीसरा लेसन मुकम्मल हो चुका है। यानी तीसरा सबक है बरसात में पहला दूसरा तीसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब चौथा हिस्सा आज पढ़ेंगे, जिसमें खुद लिखे यानी सवालात के जवाबात रहते हैं। मुख्तसर जवाबी सवालात लिखना है, पहला दूसरा तीसरा कापियों में कंपलसरी लिखना है ये। और तवील जवाबी सवालात कहाँ से लिखना वो तो आप लोगों नज़म अच्छी तरह पढ़ना, खुलासा पढ़ना, टिक लगा के लिखना है। इसमें भी इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए तफसीली तौर पर, यानी जो नज़म का खुलासा है ना वो पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में इसको लिखना। इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा सवाल का जवाब भी लिखना है आप लोगों कापियों। इसके बाद है यहाँ पे लफ्ज़ियात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता आप लोगों को। देखो लफ्ज़ियात में अलिफ है, मुनासिब अल्फाज को जोड़ते हुए जुमले बनाइए। यहाँ पे चंद अल्फाजों को दिया गया है, जैसे फूल, बाग, कोयल, बादल, किसान, बो। एक मिसाल आपके लिए दी गई है, आप लोगों के लिए दी गई है। आप बाकी के जदवल में लिखना है, जैसे हल, गरज, तितली, सुरीली, सैर। अब यहाँ पे फूल पर तितली बैठी हुई है। फूल पर क्या बैठी? यहाँ पे तितली। कहाँ है? फूल यहाँ है। मुनासिब अल्फाज को जोड़ती हुई यानी नीचे ऊपर दिए गए यहाँ पे जुमले, बाग, कोयल, बादल, किसान, वो है ना। इसी तरह यहाँ पे हल, गरज, तितली, सुरीली, सैर। यहाँ पे मिसाल क्या? पहला क्या? फूल है, फूल, तितली। यहाँ पे जुमलों अल्फाज को उल्टा सीधा दिया है, आप लोग क्या करना, सीधा जोड़ के जुमले को बनाना है। फूल पर तितली बैठी हुई है, दो हैं, फूल भी है तितली भी है, खाली बाकी के दो जुमले बनाना रहता आप लोगों। इसमें से फूल तितली दिया गया। इसी तरह बाग है, बाग कहाँ है? अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला। सैर है ना यहाँ पे, देखो बाग और सैर को मिला के एक जुमला बना, अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला। बाग भी दिया गया, सैर भी दिया गया। इसी तरह तीसरा चौथा पांचवा भी है। देखो यहाँ पे आप लोग दो जुमले बोली में 3 जुमले आप लोगों का बनाना रहता, यहाँ से इस्तेमाल करना है जुमला, अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमले बनाना। इसी तरह अब है यहाँ पे बे, मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। पहला एक मिसाल है, बाकी के आप लोग बनाना, लेकिन यहाँ पे मैं लिखिए आप लोगों कापियों में लिखना रहता। मिसाल के मुताबिक देखो चारा है, चारागर, चारागिरी, नए अल्फाज का इस्तेमाल करना। चारा, चारागर, चारागिरी। गाफरे और गाफरे ई का, यहाँ पे ई का इस्तेमाल करना लास्ट में, सेकंड में गाफरे का। दूसरा जलवा, जलवागर, जलवागरी। दूसरा जादूगर, जादूगरी। तीसरा है बाजी, बाजीगर, बाजीगरी। चौथा है सौदा, सौदागर, सौदागिरी। इसी तरह पांचवा कारीगर, कारीगरी। इसी तरह नए अल्फाज को हम लोग बनाए। पहले यहाँ पे मिसाल दी गई, इसके बाद पहला दूसरा बना मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद है आप लोगों को ये जदवल अच्छी तरह समझ में आना। यहाँ पे जुमले दिए, जुमलों का इस्तेमाल करके नए जुमले बनाना है। ये मिसाल के मुताबिक दिए गए नए अल्फाजों का इस्तेमाल करके बनाना है। इसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ियात में जीम को किस तरह लिखना है, देखो इन अल्फाज के माने लिखकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे अल्फाज दिए गए, इनके माने भी लिखना, फिर मानों को इस्तेमाल करके जुमले बनाना। ये ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है। देखो तुरशे के माने हैं बूंदा बांदी, अल्फाज के क्या हो गए माने? बूंदा बांदी। फिर जुमला कैसा बनाना? सुबह से बूंदा बांदी हो रही है। जुमला क्या है? सुबह से बूंदा बांदी हो रही है। इसी तरह दूसरा है बरख, तीसरा तारसीमैन, चौथा शादकाम, पांचवा फराग, छठवां साहिबा। इसी तरह इनको इस्तेमाल करके जुमले बनाना चाहिए। किसको इस्तेमाल करके? इन अल्फाजों को, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन अल्फाजों का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक दिया गया है, जैसे बूंदा बांदी। तुरशा क्या है? एक अल्फाज है, अल्फाज इसके माने क्या है? बूंदा बांदी। फिर बूंदा बांदी को इस्तेमाल करके जुमला बनाया गया, सुबह से ही बूंदा बांदी
हो रही है। इस तरह आप लोग अभी इन चारों के अल्फाजों के माने लिखना है, जुमले बनाना है। इसी तरह ये चौथा हिस्सा मुकम्मल हुआ है। हम पांचवा हिस्सा कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह।